तो आज हम देखेंगे कि ज़ेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलर एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। ये बैटरी है, ये इनपुट वोल्ट मीटर है, ये एक फिक्स रेजिस्टेंस है, ये ज़ेनर डायोड आउटपुट वोल्ट मीटर या फिर इसको ज़ेनर वोल्ट मीटर भी बोल सकते हैं, और ये है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो ये जो पूरा सेटअप है यहाँ पे ट्रेनर किट बोर्ड पे ये पूरा रेडीमेड सेटअप दिया हुआ है। तो ये हमारा पूरा सर्किट है, जो कि ये हमारी बैटरी है। जैसे यहाँ पे ये जो सर्किट में है ये सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे है। ये हमारी बैटरी है, ये इनपुट का वोल्ट मीटर, यहाँ पे दो ज़ेनर डायोड दिए हुए हैं, तो हम किसी भी एक को कनेक्ट करेंगे। देखिए ये जो है ये 8.2 इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है और इसका 5.1 है। ये हमारा ज़ेनर वोल्ट मीटर हो गया और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये ज़ेनर वोल्ट मीटर है और ये हमारा इनपुट वोल्ट मीटर है। तो इसको कनेक्ट करेंगे। इसमें यूजुअली ये होता है कि जहाँ पे ये डॉटेड लाइन्स है इसको हमें कनेक्ट करना होता है, क्योंकि डॉटेड लाइन्स है तो मतलब अंदर से सर्किट में कनेक्शन नहीं है तो करंट आगे फ्लो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले इस बैटरी को ये जो हमारी सर्किट है इसके साथ कनेक्ट करेंगे हम। और ये एक चीज़ आप देख सकते हैं कि जैसे कि देखिए यहाँ से प्लस टू प्लस ये कनेक्ट होगा, माइनस टू माइनस कनेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे साथ में वोल्ट मीटर भी दिया हुआ है। तो इनपुट वोल्ट मीटर को हम यहाँ पे इनपुट वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें डबल नॉच वाले वायर रखने पड़ेंगे ताकि हम एक जंक्शन बना पाए। यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं की हुई है, मतलब करंट आगे नहीं फ्लो हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ प्लस टू प्लस एक वायर रख दिया, यहाँ ब्लैक टू ब्लैक। तो अब ये जो हमारी बैटरी है ये सर्किट के साथ कनेक्ट हो चुकी है। तो अब वोल्ट मीटर को यहाँ पे इनपुट वोल्ट मीटर ड्रॉ किया है, तो इस वोल्ट मीटर को इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये रेड, ये प्लस टू प्लस कनेक्ट होगा सेम वे से। ओके, तो यहाँ पे ये बैटरी और फिर ये वोल्ट मीटर कनेक्ट हो चुका है। फिर यहाँ पे ये दो डायोड है, तो अभी 8.2 वोल्ट वाला डायोड हम यूज़ करेंगे। तो ये डॉटेड लाइन को कनेक्ट कर देते हैं। अगर आप ये 5.1 वाला यूज़ करना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे भी एक वोल्ट मीटर लगाना है और यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन इनको कनेक्ट करेंगे ताकि ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये सर्किट में कनेक्ट हो पाए। तो अगेन यहाँ पे भी एक मतलब वोल्ट मीटर और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा, तो हमें डबल नोच वाले वायर रखना पड़ेगा। डबल नोच मतलब ऐसा वायर कि जहाँ से आप दो कनेक्शंस लगा पाए। तो यहाँ पे भी ये वायर देते। ओके, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट हो चुका है। अब वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं। तो ये जो वोल्ट मीटर है यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो ये आउटपुट वोल्ट मीटर को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। और सेम वैसे ये ब्लैक टू ब्लैक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा सर्किट कनेक्ट हो चुका है। इनको ज़ीरो कर देते हैं एक बार। तो इसके दो पार्ट है, जिसके फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हम RL को 10 किलो ओम पे कांस्टेंट करेंगे और इनपुट वोल्टेज जैसे 1 2 3 4 चेंज करेंगे और यहाँ से जो ज़ेनर वोल्टेज है वो लिखते जाएंगे। तो दो ही वोल्टेज है हमारे पास, इनपुट वोल्टेज और ज़ेनर वोल्टेज। देखिए सर्किट को ऑन करते हैं और जैसे यहाँ पे लिखा है RL को कांस्टेंट करना है 10 किलो ओम पे। ये हमारा RL है, इसको यहाँ पे लास्ट में 10 किलो ओम 10 किलो ओम है, तो यहाँ पे 10 किलो ओम पे सेट करते हैं। तो ये 10 किलो ओम हो गया है। अब हम इनपुट वोल्टेजेस चेंज करते जाएंगे और ज़ेनर वोल्टेज लिखेंगे। तो ये हमारा इनपुट वोल्ट मीटर है, ये हमारा आउटपुट वोल्ट मीटर है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ 0 के तुरंत बाद 5 है, मतलब एक डिवीजन की वैल्यू 0.5 होगी, तो दो डिवीजन की वैल्यू 1 होगी। तो मैं दो डिवीजन इसको ऐसे मूव करूँगा, इसको यहाँ से इंक्रीज़ करेंगे तो ये मूव होगा। तो अभी इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो अब देखिए तो ये टू डिवीजन अभी आगे मूव हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 1 वोल्ट इनपुट हो रहा है। तो आउटपुट में तब हमें क्या वोल्टेज मिल रहा है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 0 के तुरंत बाद 2 है, तो 2 के बीच में 10 डिवीजन से 2 डिवाइड बाई 10, तो एक डिवीजन की वैल्यू हो गई 0.2। तो अगर यहाँ पे 8 डिवीजन मुझे दिख रहे हैं, तो एक डिवीजन की वैल्यू 0.2 है, तो 4 डिवीजन की वैल्यू होगी 0.8। तो अभी 4 डिवीजन है, इसलिए आउटपुट में हमें मिल रहा है 0.8। तो 1 वोल्ट के सामने 0.8। फिर से यहाँ पे दो और डिवीजन इंक्रीज करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया है।
सेम वैसे यहाँ पे अभी 8 नंबर के डिवीजन पे, 8 या 9 नंबर के डिवीजन पे मेरा जो ये है पॉइंटर दिखा रहा है, तो 9 डिविजन्स मल्टीप्लाई 0.2, तो आउटपुट में मिल गया 1.8। इस तरीके से इसको इंक्रीज करते जाना है, 15 तक इंक्रीज करते जाएंगे 1 बाय 1, तो हमें 15 रीडिंग मिलेंगे और आउटपुट में हमें जो भी ये वोल्टेज मिलेगा वो हम यहाँ पे नोट डाउन करते जाएंगे। तो इस तरीके से हम इनपुट वोल्टेज को चेंज करेंगे और आउटपुट में हमें वोल्टेज मिलेगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का ग्राफ देखें तो इस तरीके से है, जिसमें यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इनपुट वोल्टेज रखेंगे और वाई एक्सिस पे जेनर वोल्टेज रखेंगे। तो इस तरीके से कुछ हमें ग्राफ मिलेगा। ठीक है, कि तो ये हमारा ग्राफ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में जो वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है और बाद में वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए 8.5 के बाद कांस्टेंट वोल्टेज हो रहा है, मतलब ये हमारा यहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज है। पार्ट 2 देखते हैं। तो पार्ट 2 में, पार्ट 1 में हमने रेजिस्टेंस को कांस्टेंट किया था और इनपुट वोल्ट को चेंज किया था। तो पार्ट 2 में उल्टा करेंगे, हम इसको कांस्टेंट करेंगे, रेजिस्टेंस चेंज करेंगे। तो कांस्टेंट वोल्टेज कितना करना है, हमें 20 वोल्ट करना है। तो पहले सारा ज़ीरो कर देते हैं। ओके, अब इसको 20 पे सेट कर दें। तो भी इनपुट वोल्टेज 20 पे सेट कर दिया है। अब आउटपुट सॉरी ये रेजिस्टेंस हम चेंज करते जाएंगे। अभी 50 पे है, तो मुझे यहाँ पे देखिए वोल्टेज कितना मिल रहा है, ऑलमोस्ट 5 डिवीजन मिल रहे हैं, मतलब 1 मिलेगा। तो 50 के लिए मुझे यहाँ पे जेनर वोल्टेज मिला 1, तो मैं 1 लिख दूंगा। फिर इसको इंक्रीज करके ले जाएंगे 1 पे। यहाँ पे कितना मिल रहा है, 9 डिविजन्स, मतलब 1.8। तो 100 पे मिल रहा है 1.8, तो ऐसे लिखेंगे। तो इसको ऐसे 500, फिर 1000, 1 के मतलब 1000, 2000, ऐसे 5000 तक जाना है। और जो भी यहाँ करंट यहाँ डिस्प्लेसमेंट मिलती है वो करंट की डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिखते जाना है। तो इस तरीके से हमें टेबल मिल जाएगा। यहाँ पे 2 चीज़ें हमारे पास, RL मतलब लोड रेजिस्टेंस और जेनर वोल्टेज। तो यहाँ एक्स एक्सिस पे हम RL रखेंगे और वाई एक्सिस पे लोड रेजिस्टेंस रखेंगे, तो हमें ग्राफ मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो अब ये ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पे 1 बॉक्स इक्वल्स टू 500 ओम लिया हुआ है और यहाँ पे 0.5 वोल्ट लिया है। तो कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग में वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है और बाद में 8.5 के बाद ये वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये 1000 ओम के बाद कांस्टेंट हो रहा है। तो इस तरीके से ब्रेकडाउन वोल्टेज मिलती है। तो ये दोनों अगर नेचर देखें, यस, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर में इस तरीके का नेचर हमें मिलता है और ये हमारा रिजल्ट है दोनों पार्ट के लिए।